फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। ये 3 अलग अलग हमें इक्वेशन दे रखे हैं, तीनों इक्वेशन हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में इक्वेशन क्या दे रखी है, के एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कहा गया है कि इस इक्वेशन के रियल रूट्स होने चाहिए, तो हमें के की वैल्यू बतानी है। रियल रूट्स कब रहेंगे, अगर यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं रियल रूट्स, उसकी कंडीशन चाहिए। वो तब हो सकता है पहले हम ए की वैल्यू के आ गया, बी की वैल्यू माइनस का 6 आ गया और सी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो वो कितना आ जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो ये आ जाएगा माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए कितना है, के है, और ये सी कितना आ जाएगा माइनस का 2। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, तब जाके रियल रूट्स आएंगे। तो इसका मतलब ये है माइनस का 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 हो गया। 8 के ग्रेटर देन कितना होना चाहिए 0, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 36 इस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 8 के ग्रेटर देन माइनस का 36। इससे अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पर अगर हम कैंसिल आउट करें तो 4 से कर सकते हैं, 4 9 36 होगा और ये 4 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा के इज़ ग्रेटर देन माइनस का 9/2। ये आ गया, इतना क्लियर है। तो के की वैल्यू माइनस का 9/2 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये ग्रेटर देन ही रहेगा, रियल रूट्स में उसने ये नहीं बोला है कि डिस्टिंक्ट होंगे, इक्वल भी तो हो सकते हैं। मतलब अगर रियल रूट्स क्या पता डिस्टिंक्ट हो, ठीक है, डिस्टिंक्ट क्या पता इक्वल हो, इतना क्लियर है। अगर यहाँ पर डिस्टिंक्ट होंगे तो ग्रेटर देन 0 है, इक्वल होंगे तो इक्वल टू 0 हो गए। मतलब अगर रूट्स इक्वल होंगे तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर भी होना चाहिए, तो यहाँ पर भी ये रहेगा। इतना क्लियर है। तो या तो के की वैल्यू माइनस का 9/2 हो या उससे बड़ी हो। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब सेकंड वाले पार्ट पे देख लेते हैं। सेकंड वाले पार्ट में इक्वेशन क्या दे रखी है, ये दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो स्मॉल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, स्मॉल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और स्मॉल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी के। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो डी की वैल्यू कितनी आती है, डी इज इक्वल टू कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी। सो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए कितना है 3 और सी कितना है के। अब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस 12 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हम इस तरफ ले जाते हैं, तो इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना रहेगा 12 के। 4 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। सो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के, 3 इस तरफ आ जाएगा तो 1/3 ये। सो यहाँ से हम ऐसा ही बोल सकते हैं इस पूरे पार्ट को इस तरीके से, k लेस देन इक्वल टू 1/3। ये आंसर है। इतना क्लियर है, ये आंसर आएगा। अब ये तो हमारे पास क्या था, सेकंड पार्ट हो गया। अब हम थर्ड वाले पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड वाले पार्ट को देख लेते हैं, उसमें क्या दे रखा है। अब थर्ड वाले पार्ट में इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x स्क्वायर प्लस के टाइम्स ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाती है 2, और b की वैल्यू कितनी आ जाती है k, और c की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d की वैल्यू कितनी होती है b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब b की वैल्यू थी k, तो k स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a कितना है 2 और c कितना है 2, ये होना चाहिए। अब यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये आ जाएगा k स्क्वायर माइनस का 16, ये आ गया k स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 16। ये पार्ट क्लियर है। अब मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि यहाँ पर इसका अगर हम रूट निकाल के देखें तो वो कितना आएगा, वो रूट अगर 16 का रूट करेंगे तो 4 आएगा। अगर के स्क्वायर की वैल्यू 16 से बड़ी है तो मतलब k की वैल्यू क्या होगी 4 से ज़्यादा होनी चाहिए, और इसका रूट एक सिर्फ और सिर्फ +4 थोड़ी ना आएगा, एक रूट हमारे पास -4 भी आएगा। और मैंने बताया था कि जो भी पॉजिटिव में एक्शन होगा उसका जस्ट अपोजिट होगा नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव में जब हम स्क्वायर करते हैं तो अपोजिट तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25,
बट यहाँ पर -5 का स्क्वायर 25 आएगा। तो जैसे यहाँ पर 5 की वैल्यू आ रही है वैसे -5, जैसे यहाँ 6 वैसे यहाँ -6, तो बिहेवियर दोनों का सेम रहेगा। तो मतलब ये है कि यहाँ से पता चलता है या तो k की वैल्यू 4 से बड़ी हो या तो k की वैल्यू -4 से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और k इज़ लेस देन और इक्वल टू -4। ये पार्ट क्लियर हो गया, ये आंसर है।